बच्चों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं में पहले पाठ का नाम है कबीर। कबीर का जन्म काशी में 1398 में हुआ था, परंतु जिस दिन कबीर का जन्म होता है उस दिन उनकी माँ गंगा के घाट पर प्रातःकाल उनको छोड़ देती है और जब मुस्लिम दुल्हा परिवार प्रतिदिन गंगा के किनारे पर कपड़े को धोने और रंगने का काम करता था, वो आता है और देखता है कि एक बालक गंगा के घाट पर पड़ा हुआ है। वह उसे तलाशने की कोशिश करता है कि किसका है, परंतु जब कोई स्वीकार नहीं करता तो मानवीयता के कारण वह गरीब मुस्लिम दुल्हा परिवार उस नन्ही जान कबीर को लाकर के अपने घर पर पालन पोषण करता है। इसलिए कहते हैं कि कबीर का जन्म एक ब्राह्मणी से हुआ था, ब्राह्मण कुल में हुआ था, परंतु उनका पालन पोषण मुस्लिम दुल्हा परिवार में होता है। इसलिए कबीर को जो हिंदू मुस्लिम एकता के, हिंदू मुस्लिम समन्वय के जो संस्कार हैं वह जन्म से मिले थे और कबीर जन्म से ही क्रांतिकारी थे, बचपन से ही क्रांतिकारी थे। उनको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो अहंकार है वो कभी स्वीकार नहीं था। इसलिए उन्होंने धर्म और जाति के नाम पर होने वाले जो पाखंड है, आडंबर है, उनका तीव्र विरोध किया। चाहे व्रत रखना हो, रोजे रखना हो, मंदिर जाना हो, मस्जिद जाना हो, माला धारण करना हो, माला जपना हो, फूल चढ़ाना हो, मूर्ति पूजा हो, मुंडन करवाना हो, बाल बढ़ाना हो, दाढ़ी रखना हो, ऐसे जितने प्रकार के जो पाखंड हैं कबीर ने उनका तीव्र विरोध किया। और कबीर जो है निर्गुण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे। वे ईश्वर को निराकार मानते थे, निर्गुण मानते थे। उनकी दृष्टि में ईश्वर का कोई रंग रूप आकार नहीं होता। बस ये मान के चलें आप कि जैसे पुष्प की सुगंध की हमको अनुभूति होती है, ऐसे ही ईश्वर जो है संसार के कण कण में व्याप्त है और हम उसको देख नहीं सकते, उसको अनुभव कर सकते हैं। कबीर रामानंद के शिष्य थे और रामानंद जो है आकाश धर्मा गुरु रहे हैं और उन्होंने कभी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, गरीब और अमीर के नाम पर कभी भेद नहीं किया। वे अपने विद्यार्थी को अपने स्वभाव के अनुकूल स्वतंत्रता प्रदान करते थे और कबीर उनके सानिध्य में रह करके उन्होंने बहुत कुछ सीखा और जो ज्ञान अर्जित किया उसे अपने अनुभव के आधार पर अभिव्यक्त कर दिया। इसलिए कबीर की जो दोहे हैं उनको साखी कहा जाता है। इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। कबीर ने अपने गुरु के सानिध्य में रहकर जो प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जित किया उसे अपने अनुभव के आधार पर अभिव्यक्त कर दिया है। इसलिए उनके दोहों को साखी भी कहा जाता है। कबीर साधु हुआ करते थे, विभिन्न प्रांतों का भ्रमण करते थे, कभी बंगाल, कभी गुजरात, कभी महाराष्ट्र, कभी राजस्थान। इसलिए उनकी भाषा में विभिन्न प्रांतों की भाषाओं के शब्द समा गए हैं। इसलिए उनकी भाषा को पंचवैल खिचड़ी भी कहा जाता है। कबीर साधु थे, इसलिए उनकी भाषा को सदुपड़ी भी कहा जाता है। कक्षा 10वीं में पहला पाठ कबीर है और मैं उनकी जो साखियाँ पाठ्यक्रम में हैं उनका भावार्थ आपके समक्ष करता हूँ। पहला दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटघट राम ही दुनिया देखी ना। कबीर कहते हैं कि कस्तूरी की सुगंध मृग की कुंडली मतलब नाभि में बसती है, परंतु मृग उस सुगंध को पूरे वन में खोजता रहता है।
ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे ना। ऐसे ही कबीर के जो राम है वह निर्गुण निराकार परब्रह्म है, दशरथ पुत्र राम नहीं है। कबीर कहते हैं कि ऐसे घटघट राम है, ऐसे ही ईश्वर परमात्मा जो है वह है संसार के घट घट में, मनुष्यों में, पशु पक्षियों में, पेड़ पौधों में, संसार के कण कण में व्याप्त रहता है, परंतु उसे दुनिया देखती नहीं है, दुनिया देखे ना है। अर्थात कबीर इस साखी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर हमारे भीतर है, हमें उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे मृग उसकी नाभि में विद्यमान सुगंध को, कस्तूरी की सुगंध को पूरे वन में बाहर खोजता रहता है और वह सुगंध उसके भीतर होती है, ऐसे ही ईश्वर हमारे भीतर विद्यमान है और हम उसे बाहर मंदिरों मस्जिद में खोजते रहते हैं। तो कबीर की दृष्टि में ईश्वर संसार के कण कण में व्याप्त है, घट घट में व्याप्त है, परंतु दुनिया जो है अज्ञान के कारण उसको देख नहीं पाती है। तो कबीर का मानना यह था कि उसे बाहर खोजने की अपेक्षा अपने मन के भीतर खोजना चाहिए। जब में था तब हरि नहीं, अब हरिये में नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीर इस साखी में अहंकार के परित्याग की बात करते हैं। कबीर कहते हैं कि जब तक हमारे भीतर अहंकार होगा, मैं का मतलब होता अहंकार, तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। कबीर कहते हैं जब मैं था, जब मेरे भीतर अहंकार था, तब हरि नहीं, तब हरि ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते, ईश्वर का मिलन नहीं हो सकता। और अब हरि है में नाही, और ईश्वर के दर्शन तब होते हैं जब अहंकार समाप्त हो जाता है। तो कबीर कहते हैं अब मैं जो अहंकार है वो समाप्त हो गया है, ईश्वर की दर्शन हो गए, ईश्वर की प्राप्ति हो गई, ईश्वर से मिलन हो गया है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखे हमारे। जैसे ही मैंने ईश्वर के दीपक के दर्शन किए, उसके दर्शन के प्रकाश से जो सारा सांसारिक बुराइयों का जो अंधकार था वह समाप्त हो गया। तो कबीर इस दोहे में अहंकार को परित्याग करने की बात कहते हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि अहंकार के समाप्त होने पर ही ईश्वर प्राप्ति होती है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। कबीर कहते हैं सुखिया सब संसार है, सारा संसार, सारे संसार के सांसारिक लोग सुखी हैं, अपने आप को सुखी मानते हैं। खावे और सोए, रोज खाते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य, उनका जो ध्येय है वह केवल खाना और सोना ही। और इस जो सांसारिक सुख है, खाने और सोने का जो सुख है, इसको ही अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। तो संसार के जो लोग हैं रोज खाते हैं, सो जाते हैं। दुखिया दास कबीर है, ईश्वर का जो दास है, ईश्वर का जो भक्त है कबीर, वह अपने आप को दुखी मान रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है। कबीर को ये ज्ञान है कि उनकी जो आत्मा है वह परमात्मा से बिछड़ी हुई है, इसलिए जागे और रोए, इसलिए रात भर जागते रहते हैं, ईश्वर को याद करते रहते हैं, आंसू बहाते रहते हैं। और कबीर के लिए सच्चा सुख तब होगा जब इस संसार से उनकी मुक्ति हो जाएगी, ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। तो कबीर इस दोहे में कहना चाहते हैं कि संसार के जो लोग हैं जो खाने और सोने को ही अपना सुख मानते हैं, क्यों? क्योंकि उनको ईश्वर का ज्ञान नहीं है, इसलिए वह इस सांसारिक सुख को ही अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं, वो रोज खाते हैं और सो जाते हैं। परंतु कबीर को ये ज्ञान है कि उनकी जो जीवात्मा है परमात्मा से बिछड़ी हुई है, इसलिए कबीर दुखी है, रात भर रोते रहते हैं, जागते रहते हैं, आंसू प्रवाहित करते रहते हैं। और उनके लिए सच्चा सुख उस दिन होगा जिस दिन उनकी जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। अगला दोहा है, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवेत बोरा हो।
कबीर कहते हैं विरह भूंगम, विभूंगम का मतलब होता है सर्प, विरह रूपी सर्प तन बसे इस शरीर में रहता है। ईश्वर का विरह रूपी सर्प इस शरीर में रहता है। मंत्र न लागे कोई मंत्र, कोई उपाय, कोई औषधि इस ईश्वर के विरह रूपी सर्प के जहर को उतार नहीं सकती, इसका उपचार नहीं कर सकती। राम वियोगी ना जीवे, जो राम का वियोगी है, जो राम से बिछड़ा हुआ है, जो राम के विरह में है, वो राम के बिना जीवित नहीं रहता। और जीवित तो बुरा हो, और जीवित रहता है तो राम के बिना, ईश्वर के बिना बुरा जाता है, पागल हो जाता है, बावला हो जाता है। अगला दुआ है, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बधाए, बिन साबड़ पानी बिना निर्मल करे सुखाए। कबीर इस दोहे में निंदा करने वाले को पास में रखने की बात कर रहे हैं। कबीर कहते हैं निंदक नेड़ा राखिए, निंदा करने वाले को, आलोचना करने वाले को, हम में जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, उसको प्रकट करने वाले को नेड़ा राखिए। नेड़ा मतलब पास में रखना चाहिए। आंगन कुटी बधाए, उससे क्या होता है, हमारे मन की जो आंगन और जो कुटिया है वह बंधी हुई रहती है, सुरक्षित रहती है, स्वच्छ रहती है, सुंदर रहती है, पवित्र रहती है। तो निंदा करने वाला करता क्या है कि बिन साबुन पानी बिना साबुन और बिना पानी के ही निर्मल करे सुखाए। हमारा जो स्वभाव होता है, हमारा जो मन होता है, उसको निर्मल कर देता है, बुराइयों से मुक्त कर देता है, स्वच्छ, सुंदर और पवित्र बना देता है। इसलिए कबीर कहते हैं कि निंदा करने वाले, आलोचना करने वाले को हमेशा हमारे पास में रखना चाहिए। अगला है, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया न कोई, एके अशीर पीठ का पढ़े से पंडित हुए। कबीर इस दोहे में प्रेम का महत्व बताते हैं। कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पोथी मोटी मोटी धार्मिक और शास्त्रीय पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते संसार मर गया। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, हुआ मतलब मर गया। पंडित भयानक, पंडित का मतलब होता है ज्ञानी। आज तक कोई पंडित नहीं हुआ, आज तक कोई ज्ञानी नहीं हुआ। कबीर का यह मानना था कि मोटी मोटी धार्मिक और शास्त्रीय पुस्तकों को पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता, कोई ज्ञानी नहीं होता। और एक ही अशीर का, एक ही अक्षर प्रेम का, ईश्वर प्रेम का जो पढ़ लेता है, पढ़े से पंडित हुए। वह ईश्वर प्रेम का एक अक्षर पढ़ने वाला भी पंडित कहलाता है। तो इस दोहे में कबीर ने प्रेम का महत्व प्रकट किया है। अंतिम दोहा है, हम घर जाले अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जाले ताश को जे चले हमारे साथ। कबीर कहते हैं कि मैंने अपना घर जला दिया। अपने घर जलाने का मतलब है अपनी घर और परिवार का त्याग कर दिया, सांसारिकता का त्याग कर दिया। हम घर जाले अपना लिया मुराड़ा हाथ, मुराड़ा का मतलब होता है मशाल। कौन सी मशाल? मैंने ज्ञान की मशाल लेकर के, मैंने ज्ञान की मशाल लेकर के अपना घर जला दिया है। कबीर ये मानते थे कि सामाजिक कार्य करने के लिए, समाज सुधार का कार्य करने के लिए अपना घर छोड़ना पड़ता है, मोह माया से, सांसारिकता से मुक्त होना पड़ता है, तब जाकर के सामाजिक कार्य होता है, समाज सुधार होता है, सोशल वर्क होता है। तो कबीर ने कहा कि हम घर जाले आपना लिया बुराड़ा हाथ, मैंने ज्ञान की मशाल लेकर के अपना घर जला दिया है। घर परिवार को, सांसारिकता को, सांसारिक बंधनों को, सांसारिक मोह को छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है। अब घर जाले ताश को, अब जो अपना घर जला सकता हो, जो घर परिवार को छोड़ सकता हो, जो सांसारिकता को छोड़ सकता हो, जो मोह माया के जो बंधन है, सांसारिक बंधन है, उनको छोड़ सकता हो, चले हमारे साथ, वही मेरे साथ चल सकता है। तो कबीर की समाज सेवा करने के लिए, समाज सुधार करने के लिए एक शर्त थी। वो शर्त वह यह थी कि कबीर ये मानते थे कि समाज सेवा करने के लिए घर परिवार को, सांसारिकता को छोड़ना पड़ता है। और कबीर ने यह करके दिखाया। क्यों? क्योंकि वे समाज सेवा के लिए अत्यंत आवश्यक समझते थे। धन्यवाद।